क्या आपने कभी शांत रात में यह सोचा है कि यदि आज आपकी सांसें थम जाएं, तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? क्या मृत्यु अंत है या यह किसी नई यात्रा की शुरुआत है? हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, सपने देखते हैं और एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या केवल शरीर समाप्त होता है या आत्मा भी? आज हम जानेंगे वह रहस्य जो सदियों से मानव मन को विचलित करता आया है। 2 सेकंड रुकें। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? अध्याय 8। मृत्यु का वह क्षण। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य केवल यह शरीर नहीं है, वह एक चेतना है, एक ऊर्जा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जब मृत्यु का समय आता है तो सबसे पहले इंद्रियां शांत होने लगती हैं, दृष्टि धुंधली पड़ती है, शरीर शिथिल होने लगता है। परंतु उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग होने की तैयारी करती है। कई लोगों ने जिनका मृत्यु के समीप अनुभव हुआ, उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं को अपने शरीर से बाहर देखा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर उठा रही हो। वह क्षण भय का नहीं बल्कि एक परिवर्तन का होता है। अध्याय 2। आत्मा की प्रारंभिक यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा लगभग 13 दिनों तक पृथ्वी लोक के आसपास रहती है। वह अपने परिवार को देखती है, उनकी पीड़ा को महसूस करती है। उसे यह अनुभव होता है कि अब वह बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती। यही वह समय है जब आत्मा को अपने जीवन का पूर्ण दृश्य दिखाया जाता है। हर अच्छा कार्य, हर बुरा कर्म जिसे हम भूल चुके होते हैं, वह सब स्पष्ट हो जाता है। कोई न्यायाधीश बाहर नहीं बैठा, आत्मा स्वयं अपना न्याय देखती है। अध्याय 3। कर्म का सिद्धांत। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है कर्म। जो बोया गया है वही फल देगा। यदि जीवन में दया, प्रेम और सत्य का मार्ग अपनाया तो आत्मा हल्कापन महसूस करती है। यदि छल, घृणा और अहंकार में जीवन बिताया तो आत्मा भारीपन अनुभव करती है। यमराज को अक्सर भय का प्रतीक समझा जाता है, परंतु वे वास्तव में कर्म के संतुलन का प्रतीक हैं। दंड प्रतिशोध नहीं होता, वह शिक्षा होती है ताकि आत्मा अगली यात्रा में बेहतर बन सके। अध्याय 4। पुनर्जन्म का रहस्य। जब कर्मों का संतुलन पूर्ण हो जाता है तब आत्मा को नया शरीर प्रदान किया जाता है। इसीलिए कुछ बच्चे जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा लेकर आते हैं। कुछ लोग बिना सीखे ही किसी कला में निपुण होते हैं। शायद वह पूर्व जन्म की स्मृतियां हों। जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक यह जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अध्याय 5। मोक्ष का सत्य। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह शरीर नहीं है बल्कि परम चेतना का अंश है, तब उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। वह परम शांति में विलीन हो जाती है। यही अंतिम लक्ष्य है। यदि मृत्यु अंत नहीं है तो फिर हमें किस बात का भय है? शायद भय इस बात का है कि हमने जीवन को पूरी सजगता से नहीं जिया। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है और हर कर्म का परिणाम निश्चित है। तो अगली बार जब आप मृत्यु के विषय में सोचें तो डरे नहीं। इसे एक द्वार समझें, एक ऐसा द्वार जो आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, ये प्रश्न यह है कि आज हम क्या कर रहे हैं जो हमारी अगली यात्रा तय करेगा। यदि आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम जानें आत्मा जन्म लेने से पहले कहां रहती है, तो टिप्पणी में लिखें आत्मा अमर है और इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।